आज के वीडियो में आप जानेंगे कि कनेर का पौधा यदि आपने घर में लगाया है, यानी कि ओलियंडर का कोई भी आपने हाइब्रिड या देसी प्लांट लगाया है, तो किस तरीके से आप इस पर गुच्छों में फ्लावरिंग ले सकते हैं और किस तरीके से येलो कलर के जो ओलियंडर होते हैं उनकी आप केयर कर सकते हैं। ये जो ओलियंडर आपको दिख रहा है ये पीला कनेर है और हाइब्रिड है। इसमें देसी वैरायटी भी आती है, दोनों की केयर एक जैसी ही है, बहुत ही आसान है केयर करना। ये वो पौधे हैं जो कभी भी मरते नहीं हैं, कभी भी आपके गार्डन से जाते नहीं हैं। इन पौधों को आपने देखा होगा रोड साइड में लगे होते हैं। इनकी कटिंग भी अभी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कोई भी एक पुरानी सी स्टेम लाकर आप थोड़ी सी तिरछी कट लगा करके और सैंडी सॉइल में दबा दीजिए। 10 से 15 दिनों में न्यू फुटाव होने लगेगा। मैं आपको दिखाऊंगी अभी किस तरीके से मेरे कनेर में न्यू फुटाव आ रही है। कनेर के पौधे को सबसे पहली चीज़ जो है जो ध्यान में रखना होता है वो ये कि सीड बनने के पहले ही आप डेड हेडिंग कर दीजिए। यदि फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ही लंबे समय तक आपने फूलों को इस पर ही छोड़ दिया तो इसके बीज इसमें तैयार होने लगते हैं। तो यदि आपने बालकनी में लगाया है, कंटेनर में लगाया है, तो जाहिर है आपको बीज कम चाहिए या फिर अभी बीज नहीं चाहिए, तो आप जो फूल खिल चुके हैं उन्हें हटा दीजिए। क्योंकि ये गुच्छों में फूल देते हैं इसलिए इन्हें सहारे की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने अपने पौधे को बांध रखा है ताकि ये इधर उधर बिखरे ना और रूट्स के पास से हिले ना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आपके पौधे लंबे हो जाते हैं और हवा से बार बार हिलते रहते हैं तो रूट्स के पास से कमज़ोर हो जाते हैं और ये पौधा धीरे धीरे मरने लगता है। तो ऐसे किसी भी लोकेशन का चुनाव कीजिए जहाँ ये पौधा स्टैटिक रह सके, खड़ा रह सके और बार बार हिले ना। अब अगली चीज़ ये है कि धूप पूरे दिन की चाहिए। कभी भी इसके पत्ते धूप में जलते नहीं हैं। तो जब मई जून जुलाई की गर्मी आएगी तो आप इसे फ्रंट में सामने में रख सकते हैं और इसके नीचे बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं जो थोड़े शेड में ग्रो होते हैं। तो ये पौधे पूरे दिन के सनलाइट में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेंगे। यदि आपको लगता है कि एक आध पत्तियां पीली हो रही हैं तो आज जो खाद मैं आपको बता रही हूँ वो देने से आप गुच्छों में फूल तो ले ही पाएंगे, साथ ही साथ इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इन पौधों को कोई बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन कोई भी फॉस्फोरस युक्त खाद यदि आप इन्हें देते हैं तो इनकी ग्रोथ लेने में और गुच्छों में फूल लेने में आपको मदद मिलेगा। नाइट्रोजन वाले खाद को कम देना है, फॉस्फोरस ज़्यादा देना है। फॉस्फोरस के वैसे तो बहुत सारे स्रोत हैं। बोन मिल दे सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक होता है, लेकिन कई लोग बोन मिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप डीएपी दे सकते हैं। डीएपी के 5 से 6 दाने महीने में एक बार यदि आप डालते हैं तो मार्च से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक इसमें आप अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं। हालांकि सर्दियों में भी ये कोई बहुत ज़्यादा डोरमेंट नहीं होता। देखिए ये वही पौधा है जो मैं आपको बता रही थी। कटिंग करने के बाद इसकी न्यू शूट्स कुछ इस तरीके से आ रही हैं। कटिंग से ये चीज़ ध्यान आया, मैं आपको बता देती हूँ कि साल में 2 बार इसकी कटिंग और प्रूनिंग अच्छे से हो सकती है। एक बार स्प्रिंग सीज़न में यानी कि अभी मार्च में कर सकते हैं और दूसरा रेनी सीज़न में। जब आप कटिंग करेंगे तो पौधे पर डाईबैक की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और बहुत जल्दी न्यू कलियाँ निकल करके आने लगेंगी, न्यू शूट्स भी आने लगेगी। तो इसलिए ओलियंडर की चाहे जो भी वैरायटी हो आपके पास, आप अभी उसकी छोटी छोटी कटिंग कर दीजिए तो आप देखेंगे कि हर एक कटिंग से न्यू ब्रांच निकल करके आ रही है। देखिए ये पुरानी स्टेम है, यहाँ से यदि कट करूँ मैं और इसे सैंडी सॉइल में दबा दूँ तो न्यू शूट्स बहुत ही जल्दी बन जाएंगी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि पानी कितना देना है इस पौधे को। एक ही रूटीन फॉलो कीजिए। वीक में 2 बार पानी दीजिए, चाहे गर्मी जितनी भी हो। यदि आप डेली पानी देंगे तो इस पौधे पर आप फ्लावरिंग नहीं ले पाएंगे। इस पौधे में और सारे पौधों में यही एक अंतर है कि डेली पानी के देने से ये पौधे खराब होने लगते हैं, पत्तियां पीली होकर के गिरने लगती हैं। तो गर्मियों में भी वीक में 2 दिन ही पानी दीजिए। अभी मार्च में आप इस पौधे को अच्छे से फर्टिलाइज कर दीजिए, पूरे साल आप फ्लावरिंग ले पाएंगे। ये है डीएपी। डीएपी के 5 से 7 दाने आप मंथ में एक बार डालिए। डीएपी एक सस्ती खाद होती है और नर्सरी पर आसानी से मिल जाती है। डीएपी में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है जो आपके कनेर के पौधे को चाहिए, और डीएपी डालने से आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है। यदि आपके पास बोन मिल है तो आप बोन मिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी इसके फूल खिल जाएँ, इसको स्टेम के पास से कट करेंगे तो पौधे को आप बुशी
बना सकते हैं। कनेर के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए यदि आपके पास जगह है तो आप ज़मीन में लगा सकते हैं, लेकिन आप कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो फिर इस पौधे के शेप को ज़रूर मेंटेन रखिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से ये पौधा बार बार हिलेगा और हवा के प्रेशर से इसकी जड़ें हिल जाएंगी। ये देखिए, ये भी एक पिंक कलर का कनेर है मेरे पास जो हाइब्रिड है। इसमें भी अब फ्लावरिंग आना शुरू हो गया है, यानी डोरमेंसी के बाद जिनके पास भी कनेर के पौधे होंगे उनमें अब कलियां बनना शुरू हो गई होंगी। यदि कलियां बनना शुरू नहीं हुई हैं तो आप ये डीएपी का खाद दे दीजिए, और आप चाहें तो 2 चम्मच कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर। इस पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ओवर फर्टिलाइजेशन से पत्तियां पीली भी पड़ने लग सकती हैं। इसलिए बस मंथ में एक बार खाद दीजिए और प्रॉपर सनलाइट में रख दीजिए। धूप से बिल्कुल ये पौधा मरेगा नहीं और बहुत ही बढ़िया ग्रो करेगा। पानी इसमें बचा कर दीजिए, और यदि आपको लगता है कि किसी माइट्स या पेस्ट वगैरह का अटैक है तो बस 1 चम्मच शैम्पू या डिश वॉश सोप लीजिए, पानी में डालिए और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इससे आपके पौधे पर आप देखेंगे चमकदार पत्तियां निकल कर के आ रही हैं, और किसी भी तरीके के चींटी वगैरह का अटैक है तो वो भी ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।